क्यों की जाती है महाकाल की भस्म आरती। महाकाल शिव शंकर भोलेनाथ का वह स्वरूप है जो रुद्र है, प्रचंड है, जो काल का भी काल है, वो महाकाल है। जी हाँ, यूं तो भोलेनाथ बड़े ही सौम्य स्वभाव के हैं, लेकिन महाकाल शिव का वह स्वरूप जिसमें गुस्सा है, आग है, पापियों का सर्वनाश करने की क्षमता है, जिसमें समाहित है धर्म और सत्य की विजय। महाकाल जो लिंगम रूप में विराजमान है, उज्जैन के रुद्र सागर झील के किनारे महाकालेश्वर में, जो भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और दक्षिण मुखी है। प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में महाकालेश्वर को भगवान शिव का सबसे पवित्र निवास स्थान माना जाता है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां चिता की राख से भस्म आरती की रस्म निभाई जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भस्म क्यों लगाते हैं बाबा भोलेनाथ? क्या है शिव के शरीर पर भस्म लगाने का रहस्य? भस्म में छिपा है कौन सा जीवन का सार? ये सब हम आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं महाकालेश्वर की अद्भुत कथा, जिसके बारे में शिव पुराण में भी बताया गया है। पुराणों में लिखा है कि उज्जैन की अवंती नगरी में एक वैद्य प्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। एक दिन वैद्य प्रिय अपने बेटों और अन्य धर्म आत्माओं के साथ पूजा पाठ में लीन थे। तभी एक दूषण नाम के असुर ने उन पर आक्रमण कर दिया, लेकिन भयंकर आक्रमण से भी शिव पर विश्वास करने वाले ब्राह्मण के पुत्र नहीं डरे और शिव की पूजा करते रहे। लेकिन जब असुर को लगा कि ब्राह्मण के पुत्र उससे नहीं डर रहे, तो गुस्साए दैत्य ने जैसे ही शस्त्र उठाए, वैसे ही भगवान शिव प्रकट हो गए और फिर भगवान शिव ने दूषण को भस्म कर दिया और फिर उसकी राख से अपना श्रृंगार किया। इसी वजह से इस मंदिर का नाम महाकालेश्वर रख दिया गया और इस शिवलिंग पर भस्म से आरती की जाने लगी। इसके अलावा भगवान शिव के भस्म रमाने के पीछे कुछ वैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण भी हैं, बताए गए हैं। भोलेनाथ का अपने शरीर पर भस्म लगाने का दार्शनिक अर्थ यह है कि ये शरीर जिस पर हम गर्व करते हैं, एक दिन इसका भस्म के समान ही अंत हो जाना है। वही भस्म एक विशेषता यह भी है कि ये शरीर के रोम छिद्रों को बंद कर देता है। साथ ही इसका मुख्य गुण ये है कि यदि कोई व्यक्ति इसे शरीर पर लगाता है तो गर्मी में गर्मी और सर्दी में ठंड नहीं लगती। तो ये वो रहस्य है जो ज़्यादातर लोग भस्म को लेकर नहीं जानते हैं। लेकिन अब बात शिव के भस्म आरती की भी कर लेते हैं, जिससे जुड़े कई नियम भी हैं जो कि इस आरती के दौरान किए जाते हैं। दरअसल महिलाओं को इस आरती में शामिल होने के लिए साड़ी पहनना जरूरी होता है और जिस वक्त शिवलिंग पर भस्म चढ़ती है उस वक्त महिलाओं को घूंघट करने को भी कहा जाता है। मान्यता यह है कि उस वक्त भगवान शिव निराकार स्वरूप में होते हैं। इस स्वरूप के दर्शन करने की अनुमति महिलाओं के लिए वर्जित है, इसलिए महिलाओं को आरती के दौरान घूंघट में रहना होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल महिलाओं के लिए ही नियम है, पुरुषों को भी इस आरती के दौरान कई नियमों का पालन करना होता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पुरुषों को केवल धोती पहननी होती है, वो भी साफ, स्वच्छ और सूती होनी चाहिए। पुरुष इस आरती को केवल देख सकते हैं और करने का अधिकार केवल यहाँ के पुजारियों को ही होता है। वैसे आपको बता दें कि देश भर में ये इकलौता ऐसा शिव मंदिर है जहाँ भगवान शिव की 6 बार आरती की जाती है और हर आरती में भगवान शिव के एक नए स्वरूप के दर्शन होते हैं।
सबसे पहले भस्म आरती, फिर दूसरी आरती में भगवान शिव को घटाटोप स्वरूप दिया जाता है। तीसरी आरती में शिवलिंग को हनुमान जी का रूप दिया जाता है। चौथी में भगवान शिव का शेषनाग अवतार और पांचवी में शिव भगवान के दूल्हे का रूप और छठवीं आरती में शयन आरती होती है जिसमें भगवान शिव खुद के स्वरूप में होते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस मंदिर में भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो आप इसके लिए पहले से ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। तो अगर आपको हमारे द्वारा दी हुई ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी।